हेलो स्टूडेंट्स, गुड मॉर्निंग। हिंदी स्कोर विद बीआर चैनल पर आपका स्वागत है। आज मैं आपके लिए लेकर आई हूँ हिंदी शिक्षण विधि में सहस्वर और मौन वाचन। सहस्वर और मौन वाचन, मौन वाचन के ही दो भेद हैं, तो इसके महत्वपूर्ण प्रश्नोत्तर। चलिए स्टार्ट करते हैं। श्रवण कौशल विधि कैसी है? श्रवण कौशल विधि सहस्वर वाचन की विधि है। नेक्स्ट है, ध्वनि वाचन में परिवर्तन होने के कारण कौन सा दोष उत्पन्न हो जाता है? ध्वनि उच्चारण में उच्चारण दोष हो जाता है। कौन से उच्चारण से संप्रेषण में बोधगम्यता आती है और भाषा में भी परिष्कृत होती है? तो वह है शुद्ध उच्चारण से। ध्वनि युक्त उच्चारण करना कहलाता है सहस्वर वाचन, यानी बोलकर पढ़ना। किसी छात्र द्वारा व्यक्तिगत रूप से अध्यापक द्वारा पढ़े गए पाठ का वाचन करना कहलाता है। तो जब अध्यापक पढ़ाता है तो बच्चा उसके पीछे पीछे जो वाचन करता है, पढ़ता है, वह कहलाता है अनुकरण वाचन। किसी का पीछा करके उसके पीछे पीछे बोलना, अनुकरण वाचन। एक से अधिक छात्रों के द्वारा मिलकर वाचन करना कहलाता है सामूहिक या संवेद सहस्वर वाचन। बच्चा विचारों का आदान प्रदान किस प्रकार करता है? बच्चा विचारों का आदान प्रदान सुनकर, बोलकर, पढ़कर और लिखकर करता है। भाषाई कौशल में प्रवीणता के लिए किसकी आवश्यकता होती है? भाषाई कौशल में प्रवीणता के लिए अभ्यास की आवश्यकता होती है। भाषा सीखने का प्रथम चरण कौन सा है? तो भाषा सीखने का प्रथम चरण है श्रवण, यानी सुनना। नेक्स्ट है, किसी भी व्यक्ति के द्वारा प्रयुक्त ध्वनियों, शब्दों एवं वाक्यों को कानों के माध्यम से ग्रहण कर उसका अर्थ ग्रहण करने की क्रिया कहलाती है श्रवण, सुनना। किसी भी व्यक्ति के द्वारा प्रयुक्त ध्वनियों, शब्दों एवं वाक्यों को कानों के माध्यम से ग्रहण कर उसका अर्थ ग्रहण करने की क्रिया क्या कहलाती है? श्रवण। सुन करके जो अर्थ ग्रहण किया जाता है वो श्रवण कहलाता है। जब आप चुपचाप पढ़ते हुए अधिक से अधिक अर्थ ग्रहण करते हो तो वह कौन सा वाचन है? वह मौन वाचन। जो चुपचाप पढ़ा जाता है वो मौन वाचन कहलाता है। श्रुत लेख किसे कहते हैं? सुनकर लिखा गया लेख श्रुत लेख कहलाता है। नेक्स्ट है, लिखे हुए या छपे हुए शब्दों का उच्चारण क्या कहलाता है? लिखे हुए या छपे हुए शब्दों का उच्चारण करना वाचन कहलाता है। नेक्स्ट है, वाचन एक साधन है जिसके द्वारा बालक मानव जाति के द्वारा संचित संपूर्ण ज्ञान से परिचित होता है। यह कथन किसका था? यह कथन न्यूइस का था। वाचन कितने प्रकार का होता है? वाचन दो प्रकार का होता है, सहस्वर वाचन और मौन वाचन। सहस्वर वाचन होता है जो बोल करके आवाज के साथ जो पढ़ा जाता है, जो दूसरों को आवाज सुनाई देती है पढ़ते वक्त। और मौन वाचन होता है चुपचाप बैठ के पढ़ना। कौन सा वाचन निसंकोच बोलने की प्रवृत्ति विकसित करता है? मौन वाचन निसंकोच बोलने की प्रवृत्ति विकसित करता है। मौखिक बात की अपेक्षा कौन सी बात अधिक स्थायी होती है? मौखिक बात की अपेक्षा लिखित बात अधिक स्थायी होती है। वाद विवाद कौन सी अभिव्यक्ति की विधि है? वाद विवाद एक मौखिक अभिव्यक्ति की विधि है। नेक्स्ट है, संस्मरण लेखन कौन सी अभिव्यक्ति है? संस्मरण लेखन यानी संस्मरण को लिखना लिखित अभिव्यक्ति है। नए शब्द जानने या लिखने की प्रबल इच्छा क्या कहलाती है? नए शब्द जानने या लिखने की प्रबल इच्छा जिज्ञासा कहलाती है। जब बच्चे में जिज्ञासा होगी तभी तो वो पढ़ने की कोशिश करेगा। नेक्स्ट, भाषा अनुकरण से सीखी जाती है। भाषा अनुकरण से सीखी जाती है सुनकर। भाषा को जब हम सुनते हैं तो उसका अनुकरण करके सीखी जाती है। जैसे बच्चा अपनी माँ के पीछे पीछे शब्दों को बोलता है और वह सीखता जाता है। जैसे ही सुनेगा वैसे ही शब्दों को वो बोलना स्टार्ट कर देता है। प्रत्येक भाषा की संरचना कैसी होती है? प्रत्येक भाषा की संरचना दूसरी भाषाओं से भिन्न होती है। भाषा
किसकी ओर अग्रसर होती है? भाषा कठिनता से सरलता की ओर अग्रसर होती है, क्योंकि जब भी हम कोई भी चैप्टर पढ़ना स्टार्ट करते हैं तो वो हमें थोड़ा सा कठिन लगता है, मुश्किल लगता है, लेकिन जब हम उसको 1 या 2 बार प्रैक्टिस करते हैं तो वह कठिन कार्य भी आसान हो जाता है। वैसे ही भाषा किसकी ओर अग्रसर करती है? पहले कठिनता से सरलता की ओर अग्रसर करती है। जब हम किसी कहानी को पढ़ते समय हमारी आंखों के सामने उन वस्तुओं का चित्र बनने लगता है, उसे कौन सा बिंब कहते हैं? उसे दृश्य बिंब कहते हैं। विचार आत्मा की मूक बातचीत है। विचार आत्मा की मूक बातचीत है, पर यही जब ध्वन्यात्मक होकर होठों पर प्रकट होती है तो भाषा कहलाती है। यह कथन किसका था? यह कथन प्लेटो का था। भाषा सीखने की प्रक्रिया में बालक के मस्तिष्क में कितने प्रकार के बिंब बनते हैं? भाषा सीखने की प्रक्रिया में बालक के मस्तिष्क में 4 प्रकार के बिंब बनते हैं: दृश्य बिंब, श्रुति बिंब, विचार बिंब और भाव बिंब। कहानी कहना और सुनना कौन से कौशल की विधि है? कहानी कहना और सुनना श्रवण कौशल की है। और अभिव्यक्ति पूछी जाए तो यह है मौखिक अभिव्यक्ति। कौन से वाचन में पढ़ने वालों की आवाज़ सुनाई देती है? सहस्वर वाचन में पढ़ने वालों की आवाज़ सुनाई देती है। किसी चित्र को देखकर उसके बारे में छात्रों को समझाना कौन सी अभिव्यक्ति है? जब चित्र दिखा करके अध्यापक छात्रों को समझाता है तो बोलने का काम करता है, तो वह कौन सी अभिव्यक्ति है? मौखिक अभिव्यक्ति है। सहस्वर वाचन के कितने भेद होते हैं? सहस्वर वाचन के 2 भेद होते हैं, व्यक्तिगत सहस्वर वाचन और सामूहिक सहस्वर वाचन। व्यक्तिगत सहस्वर वाचन होता है जब बच्चा एक एक बच्चे पढ़ करके आवाज़ के साथ उसका वाचन करते हैं। और सामूहिक सहस्वर वाचन होता है जब अध्यापक छोटे प्राथमिक क्लास में बच्चों को पढ़ाता है और पूरी क्लास एक समूह के साथ अध्यापक के पीछे पीछे सामूहिक वाचन करती है, वह सामूहिक वाचन कहलाता है। सामूहिक वाचन को समवेत वाचन भी कहा जाता है। तो ये आपके 30 क्वेश्चन यही कंप्लीट होते हैं। अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब करना न भूलें। और कमेंट करके ज़रूर बताइएगा कि आपको मेरी वीडियो कैसी लगी। फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। बाय बाय।